राम राम भाई और बहनों। कैमरा क्वालिटी काफ़ी बेकार है क्योंकि मेरे फ़ोन पे यूट्यूब नहीं है और मैं लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और साथ में कॉफ़ी है मेरे पास। ऑल्सो मेरे बाइसेप्स बहुत बेकार लग रहे हैं। मैं जिम को स्किप कर रहा हूँ आजकल, टाइम नहीं मिलता ज़्यादा। एनीवे, लाइफ अपडेट। मैंने 2 हफ्ते से कोई वीडियो अपलोड नहीं करा है, सो तुम लोग अगर मेरे बारे में केयर करते हो तो सोच रहे होगे लाइक वेयर एम आई। फर्स्टली, मैंने लास्ट वीडियो बनाया था दैट आई एम नॉट गोइंग टू शेव और कट माई हेयर अंटिल आई रीच 10% बॉडी फैट। और उस वीडियो से अब तक पता है मैंने कितना वेट लूज करा है? 1 kg भाई। मैंने 1 kg वेट लूज करा है भाई। ये एनीवे यार, हाँ, मेरा वेट लॉस बहुत धीरे हो रहा है, बट ओके भाई, शायद नवंबर तक हो जाएगा जो मेरी कैलकुलेशंस है। और प्लस मेरी दाढ़ी जो बिल्कुल भी आ नहीं रही बिकॉज आई एम स्टिल 16 ईयर ओल्ड। तो देखो, इफ आई कंपेयर माई सेल्फ टू लाइक फ्रॉम लाइक अभी से 2 हफ्ते पहले से, लाइक अगर मैं खुद को कंपेयर करूँ ना, तो आई थिंक आई हैव इम्प्रूव्ड सिग्निफिकेंटली। मैं अभी से 2 हफ्ते पहले इमोशनली अनस्टेबल था और मैं अभी हूँ। बाय इमोशनली अनस्टेबल आई डोंट मीन कि अरे मैं रोने लग जाता हूँ लाइक अ फकिंग बिच। By emotionally unstable, I mean that I was not good at controlling my emotions. Like, for example, agar I used to feel emotions of guilt, I used to like try to escape that guilt. Yeah, I used to feel emotions of anxiety or emotions of too much stress. I used to escape that by my addictions like junk food, porn, or Instagram. Okay, तो मैं इन एडिक्शन से को यूज़ करता था उन नेगेटिव फीलिंग से भागने के लिए, बट वो अब बहुत मिनिमाइज हो गया बिकॉज आई हैव एक्चुअली ट्रेन्ड माई ब्रेन। तो हमारे ब्रेन में एक चीज़ होती है कॉल्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी इज बेसिकली हमारा ब्रेन पैटर्न्स देखता है कि लाइक क्या हो रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, हर ब्रेन में होगा ये, लाइक जैसे कि एक पैटर्न हुआ न्यूरोप्लास्टिसिटी का कि जब तुम जो तुम्हारे पास बचपन से होगा कि जब तुम कुछ गर्म छूते हो तब तुम्हारा ब्रेन बहुत जल्दी अपने हाथ लाइक तुम्हारा ब्रेन हाथ को सिग्नलिंग देता है कि वो पीछे हो जाए। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन हैपेंस बिकॉज ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी और in psychological terms, heuristics. Heuristics are like pre-programmed shit in our brain जो हमें बताती है कि क्या करना है क्या नहीं करना, और वो पैटर्न्स बनाती है जिससे हमारा कॉग्निटिव लोड कम हो और हमारा ब्रेन कम कैलोरीज यूज करे। अब ये मुझे पता है बहुत ज़्यादा वियर्ड सी चीज़ मैं बता रहा हूँ, बट इसको सुनने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं मैं क्यों उतारता फकिंग हेल। एनीवे, सो मेरे दिमाग में ना एक ऐसा एक पैटर्न बन गया था दैट व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील नेगेटिव, और ये काफ़ी लोगों के दिमाग में, व्हेनेवर आई यूज्ड टू फील नेगेटिव इमोशंस लाइक गिल्ट, मैंने कुछ चूतिया कर दिया, मैंने टाइम वेस्ट कर दिया और फिर मुझे गिल्ट फील हो रहा था, या मैंने कुछ साइट पे चीट कर दिया मुझे गिल्ट फील हो रहा था, या मैं अपने पे बहुत ज़्यादा रूटीन से स्ट्रेस अपने रूटीन से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मुझ पे आ रहा था। तो ये सब जब नेगेटिव फीलिंग्स मेरे अंदर आती थी, सो आई यूज्ड इंस्टेड ऑफ फेसिंग देम, I used to run from them using these addictions that I just stated like a minute ago. But that has minimized a lot because I have changed my identity. I've changed my identity. So basically मैं आजकल ऐसा कर रहा हूँ that every week I just give myself like I just मेक अ चैलेंज कि इस हफ्ते मैं इंस्टाग्राम पे बिल्कुल भी स्क्रॉल नहीं करूंगा, इस हफ्ते मैं कोई भी जंक फूड नहीं खाऊंगा। और पिछले हफ्ते पता है मैंने क्या किया था? पिछले हफ्ते मैंने यही इंस्टाग्राम वाली चीज़ कर दी। आई मेड अ डिसीजन दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्क्रॉल ऑन इंस्टाग्राम फॉर दिस वीक, एंड आई डिडंट। और पता है क्या, इस हफ्ते भी मैंने इंस्टाग्राम पे एक बार भी स्क्रॉल नहीं करा है। रीज़न, उस एक हफ्ते ना स्क्रॉल करने की वजह से मेरी आइडेंटिटी चेंज हो गई बिकॉज नाउ आई एम लाइक आई डोंट स्क्रॉल ऑन इंस्टाग्राम। प्लस जो मेरे दिमाग में वो न्यूरल पाथवेज थे और वो न्यूरोप्लास्टिसिटी अराउंड दैट बुलशिट, वो सब भी चेंज हो गया बिकॉज नाउ एज आई वाज नॉट स्क्रोल वन सेकंड यार, नोटिफिकेशन का। हाँ, बिकॉज एज आई वाज नॉट स्क्रोलिंग एनी मोर, सो ऐसा होता था कि जब भी मुझे कोई नेगेटिव फीलिंग आती थी ना, मैं स्क्रोल करने की जगह उसी नेगेटिव फीलिंग के साथ बैठता था
and I used to face it right there and then. I was not using scrolling to escape. So this happened. I don't scroll anymore. Even on bad days, bro. Even on bad days, I don't scroll. Like मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे लाइक दिन ऐसे जाते थे। एक दिन बहुत अच्छा, एक दिन बहुत बेकार, एक दिन बहुत अच्छा, एक दिन बहुत बेकार, या 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन बहुत बेकार। लाइक दिस वाज़ फकिंग हेल भाई। मैंने अभी इमोशन एक सेकंड भाई, मैं अपने नोटिफिकेशंस को हटा रहा हूँ। डिसेबल नोटिफिकेशंस, यस। सो दैट्स व्हाट यूज्ड टू हैपन टू मी। बट और मैं उन बुरे दिन में ना सब कुछ बुरा करता था। लाइक I used to eat junk food. I used to scroll. I used to watch Netflix. I used to fap. I used to do all of this bad shit. लेकिन अभी परसों मेरे साथ एक काइंड ऑफ बुरा दिन हुआ। और पता है उस दिन मैंने क्या किया? उस दिन मैंने अपनी सारी बैड हैबिट्स करी। I even ate a bit of junk food. But I didn't scroll. And this was a big achievement for me. इसका मतलब कि मेरी आइडेंटिटी में ये आ गया है कि भाई मैं स्क्रॉल नहीं करता इंस्टाग्राम पे। So even on the worst of the worst days when I was like feeling the most shit, I wasn't scrolling on Instagram. And this is a very 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 big achievement. हाँ, तो मैंने ये अचीव करा है, which is good. I have improved quite a lot. And I was also talking about emotional control. मैं तेरे को बताता हूँ, आज सुबह ना मैं थोड़ा चूतिया आ गया था। मैं यूजुअली सुबह फास्टिंग करता हूँ, लेकिन मैंने आज सुबह खाना खा लिया। बहुत भूख लग रही थी और उसके साथ मैंने नेटफ्लिक्स देख लिया। And because of that, somehow I felt an emotion of guilt. So I tried to escape that guilt through Netflix. तो मैंने नेटफ्लिक्स देखा। हाँ, और साथ में मैंने जंक फूड, थोड़ा बहुत जंक फूड नहीं खाया। आई जस्ट एट अ लॉट ऑफ फकिंग पीनट्स, क्योंकि जंक फूड घर पे था नहीं कोई। सो आई जस्ट एट अ लॉट ऑफ पीनट्स एंड फिर मैंने लाइक अभी थोड़ी देर पहले रियलाइज करा दैट ओ फक आई हैव बीन वेस्टिंग, लाइक मैंने पूरी मॉर्निंग वेस्ट कर दी और मेरे इतने सारे गोल्स थे। सो आई वाज फीलिंग गिल्टी। और अब मैं तेरे को एक चीज़ बताता हूँ, अगर अभी से 2 हफ्ते पहले वाला मैं होता ना, तो फिर मैं इस गिल्ट को वापस एस्केप करता। अभी जो मुझे गिल्ट आ रहा था, इस गिल्ट को वापस एस्केप करता बाय इंडल्जिंग इन मोर ऑफ दीज एडिक्शंस। अच्छा, मैं सुबह से नेटफ्लिक्स देख रहा था, ओ भाई मुझे गिल्टी, मैं गिल्टी हो रहा हूँ भाई, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ? यू नो व्हाट, लेट्स ट्राई टू एस्केप दिस गिल्ट बाय वाचिंग मोर नेटफ्लिक्स एंड लेट्स गोइंग टू लाइक द मार्केट एंड बाइंग सम डोरिटोस। और मैं इतने एडिक्शंस में इंडल्ज करूंगा कि मैं इस गिल्ट के बारे में भूल जाऊंगा। सो दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू डू लाइक 2 वीक्स अगो, बट आई डिडंट डू इट टुडे। बिकॉज पहली चीज़ जंक फूड नहीं था घर पे, अगर होता तो क्या पता मैं कर लेता। बट बिकॉज मेरे पास वो इमोशनल कंट्रोल आ गया है। आई वॉज फीलिंग गिल्टी, आई रियलाइज आई वॉज फीलिंग गिल्टी एंड आई गेव माई सेल्फ 2 options. First option, I can watch more Netflix and I can eat junk food, I can become fat and I can become broke, or I can just work like nothing happened. अगर मैं उसी गिल्ट पे ड्वेल करता रहता, then like I would have been stuck in that, like I would have tried to escape that guilt. अगर मैं उसी पोजीशन, उसी गिल्ट में को के बारे में सोचता रहता भाई। सो मैं बता दूं, तो पता है मैं अभी क्या कर रहा होता? अभी 2:20 हो रहे हैं, 2:20 PM। तो मैं अभी नेटफ्लिक्स देख रहा होता while eating like a bag of Doritos, but I'm not doing that because I have built that emotional control. और ये जो मैंने आज एक चीज़ करी है, ये मेरे दिमाग के न्यूरल पाथवेज को चेंज करेगा। मेरा दिमाग थोड़ा बदलेगा because of neuroplasticity, and the next time it will be easier for me. Let's see, अगर कभी और मेरे साथ ऐसा हुआ, ये भाई साहब यार, कभी और मेरे साथ ऐसा हुआ where I wasted some time or I did some bad thing और मुझे गिल्ट हो रहा है, तो पता है क्या होगा? अगर मुझे लाइक पूरा दिन, fuck sorry, what was I saying? I got distracted. Small biceps, सच में भाई छोटे हैं यार। Ew. Yeah, so I was saying कि अगर कभी next time अगर ऐसा कुछ हुआ, so it will be easier for me from transitioning from this bad like indulgence brain जिसमें जो indulge कर रहा है सारी चीज़ों में, to this better brain जो काम कर रहा है और पढ़ाई कर रहा है। And you know one thing, the reason I like I watched Netflix today was क्योंकि मुझे ऐसा नहीं था कि मुझे काम नहीं करना था। नहीं, मुझे बिजनेस का काम करने में मजा आता है, बट बिकॉज आई हैड टू स्टडी लाइक फकिंग बिजनेस स्टडीज। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, तो दिस इज बोरिंग एज फक, ऑलराइट। सो आई ट्राई टू, तो हमारा ब्रेन
में लाइक रेजिस्टेंस आती है अगर हम कोई ऐसी चीज़ करने जा रहे हैं जो हमें नहीं करनी, और मैंने उस रेजिस्टेंस पे आज आग कर दिया, लेकिन मैं अगली बार नहीं करूँगा। सो बेसिकली आई एम सेइंग इज दैट माई लाइफ इज गोइंग प्रीटी वेल। मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। मेरे साथ पहले लाइक ऐसा होता था कि मैं ऐसे 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 जाता था, लेकिन अब मैं ऐसे 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 ऊपर जा रहा हूँ। समझ आ रहा है? Yeah, so life's been pretty good. That's what I wanted to tell you. Also, I am a bit distracted. मैंने ये लिखा था कल अपने फ़ोन पे या WhatsApp notes, whatever the fuck you call it. Hmm. तो भाई मैं लिटरली साइकोपैथ हूँ, मैं खुद से बातें करता हूँ। भाई कितनी कॉन्वर्जेशंस है यार, कितनी कॉन्वर्जेशंस है। जो मेरा दिमाग सही नहीं है। Yeah, so I like listed what right now is distracting me. Like what, not distracting me, what are my thoughts about? So this is the list. First is business. Most of my thoughts are about business. फिर उसके बाद my diet. फिर उसके बाद third में studies. फिर fourth में gym. हाँ. Fifth में Netflix. Yes, I'm kind of not very proud of that. Sixth में my friend group, all my previous friends and the ones I made like in my new class. हाँ. सेवेंथ में लड़कियाँ. आठवीं में फाइट्स, विच इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ माई ईगो। ठीक है। मैं आजकल बहुत बहनचोद वो लड़ने वाली जो चीज़ें होती है ना बहनचोद, जैसे मैं उनमें इंडल्ज कर रहा हूँ। ये मैं पहले करता था और मैंने बीच में स्टॉप कर दिया था, बट आई एम डूइंग इट अगेन बिकॉज माई ईगो हैज़ किक्ड इन। फिर स्कूल का की बकचोदियाँ, जैसे कि भाई मैं स्कूल में ना थोड़ा चूतिया बच्चा हूँ भाई, मुझे टीचर्स पसंद नहीं करते, तो फिर स्कूल की बकचोदियाँ। और फिर हाँ बस यही था। Now then I listed what things are important to me. First is business, फिर उसके बाद gym and diet. And things I can't avoid, study. I have to study, वरना मेरे स्कूल के टीचर्स मेरी गांड में घुसे रहेंगे और मेरे पेरेंट्स भी। Then I wrote what are the things I can remove. First is my friend group. I like मैं remove नहीं करूँगा, but I will socialize less with them. ठीक है, वो मैं कर सकता हूँ। हाँ, social skills चुत जाएंगी, लेकिन मैं उनको बाद में भी बना सकता हूँ। ठीक है। Second is women. ये थोड़ा मुश्किल है, but I I don't deserve one right now. ठीक है, so I just wrote this thing like I don't deserve women right now. Um, so stop thinking about them and looking at them like a little bitch, and meditate onto your goals. So yeah, लड़कियां डिस्ट्रैक्शन है, मैं सिग्मा मेल हूँ। फिर फाइट, स्कूल मैटर्स एंड ऑल दिस शिट, मैंने ये सब लिखा व्हाट आर द थिंग्स डिस्ट्रैक्टिंग मी एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू एलिमिनेट देम। और ये कल की बात है, आई हैव ऑलरेडी लाइक एलिमिनेटेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे कि भाई स्कूल के मैटर्स, मैंने अपना स्कूल का ग्रुप लीव कर दिया। ठीक है, चूतिया था, डिस्ट्रैक्टिंग था। माई लाइफ इज लाइक काइंड ऑफ कि भाई पता नहीं, मुझे समझ भी नहीं आ रहा व्हाट इज लाइक व्हाट माई लाइफ इज राइट नाउ। इज इट गुड? Is it bad? Is it somewhere in the middle? Or is it between good or somewhere in the middle? Or is it between bad or somewhere in the middle? मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी ज़िंदगी कहाँ पे। आई थिंक टाइम विल टेल मी, बिकॉज अगर मैं एक साल से देख लाइक मैं अपने को कंपेयर करूँ ना कि मैं एक साल पहले कैसा था। एक साल पहले आई वाज लाइक इन अ वेरी बैड फकिंग स्टेट। आई हैड बैड वर्क एथिक। आई वाज नॉट इवन गेटिंग मार्क्स इन स्कूल। आई वॉज नॉट, मेरी स्ट्रेंथ तब बहुत कम थी जिम में, और मेरी डाइट शिट थी। अब अब आई एम बेटर। सो आई हैव इम्प्रूव्ड ओवर द पास्ट ईयर, बट आई थिंक आई कैन इम्प्रूव मोर, क्योंकि अगर मैं कंप्लेसेंट हो जाऊंगा तो फिर भाई मैं वापस गिरूंगा, एंड आई डोंट वांट दैट टू हैपन। एनीवे भाई, मेरे छोटे से बाइसेप्स देख, लाइक मैं सार्कास्टिक वे में भी नहीं बोलता भाई, सच में छोटे हैं। और लाइटिंग भी यहाँ की बेकार है। ठीक है। या सो दैट्स व्हाट माय लाइफ इज अबाउट, दैट्स माय लाइफ अपडेट। अब देखा मेरे गोल्स क्या हैं। लाइक मैंने अब मेरे गोल्स हैं, बिकॉज अब मेरी आइडेंटिटी, मेरी बेसिकली गोल है सबसे बड़ा, टू चेंज माई फकिंग आइडेंटिटी। ऑलराइट, कंप्लीटली चेंज माई फकिंग आइडेंटिटी। क्योंकि मुझे पहले लगता था ये आइडेंटिटी जैसी चीज़ें बहुत बीएस होती हैं,
कि change your identity and you will succeed. I'm like, क्या चूतिया पे भाई, क्या identity change करूँ मैं? लंड ले ले भाई, मेरा identity कुछ नहीं होता भाई. You just need to work hard. That was my mindset. But I changed my identity, and within a week I saw so many results. I don't scroll on Instagram anymore and fuck up my attention span. And this week I have made, like, mera challenge है that I'm not going to eat any junk food or go over my calories until Sunday. ठीक है, ये मेरा इस वीक का चैलेंज है. एंड आई थिंक मे बी अगर मैंने ये किया और अपने को धीरे धीरे प्रूव करता रहा that I am not a person who eats junk food, I am an athlete and ये सभी सब. So maybe मेरी identity पूरी change हो जाएगी and I stop eating junk food altogether. And if that happens, everything will skyrocket. Because my biggest constraints in my life right now are my diet. ठीक है, पहले you like Instagram addiction भी था लेकिन अब वो चला गया. Yeah. But my biggest constraint in my life right now is my diet और उसके बाद studying. Fucking hell भाई, इतना चूतिया है ना. Like मुझे studying से यार इतनी कोई problem नहीं है, but बहुत boring लगता है. Like when I work on my business, I love it. I like working on my business, but studying is fucking boring as, like, it's boring as fuck. All right. So yeah, that's it. It's those are my biggest constraints right now. और मैं चाहता हूँ कि मैं like इस हफ्ते और नेक्स्ट हफ्ते में अपने इस डाइट का कंस्ट्रेंट फिक्स कर दूँ बाय चेंजिंग माय आइडेंटिटी. अगर मेरा वो फिक्स हो गया ब्रो, आई विल फकिंग स्काई रॉकेट. ठीक है. एनीवे, दैट वाज माय लाइफ अपडेट. अब मैं 2 हफ्तों बाद फिर से कोई वीडियो बनाऊंगा ऑन लाइक कि मेरी ज़िंदगी कैसी है. एंड आई होप मैं और वेट लूज कर दूँ ब्रो. आई होप. बाय.